साथियों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानना चाहेंगे पुस्तक के माध्यम से बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और आदिवासी प्रश्न नामक पुस्तक, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रत्नेश कतुलकर। यह जो पुस्तक है सम्यक प्रकाशन पश्चिमीपुरी नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक के माध्यम से हम 5वीं अनुसूची आदिवासी स्वायत्तता का आगाज़, हम इस 5वीं अनुसूची में जो आदिवासियों के अधिकार समाहित किए गए हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आदिवासी वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्षेत्रीय स्वायत्तता का है। इसकी मांग जयपाल सिंह ने भी बड़े जोर से की थी। संविधान सभा का भी इस ओर ध्यान था, इसलिए उसने 5वीं और 6वीं अनुसूची का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसमें जयपाल सिंह संतुष्ट नहीं थे और उन्हें इस पर संदेह था। अपने लंबे भाषण में उन्होंने आदिवासी रीति रिवाज और संस्कृति का वर्णन किया, जो आदिवासी जीवन का अहम हिस्सा है। साथ ही जयपाल सिंह इस बात से भी न खुश थे कि इस कमेटी ने उनसे इन शेड्यूल अर्थात अनुसूची के विषय में कोई सुझाव नहीं लिए, किंतु अपने भाषण में उन्होंने इन अनुच्छेदों की एक भी ठोस कमजोरी नहीं बताई, लेकिन उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मेरे मित्र माननीय जयपाल सिंह ने मुझसे आदिवासियों के बारे में काफ़ी सवाल किए। मैं समझता हूँ कि यह बेहतर होता कि ये सवाल उस समय उठाए जाते जब हम 5वीं और 6वीं अनुसूची पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन चूंकि इन्होंने यह सवाल विशेष रूप से मुझसे पूछे कि जिन पर मेरे सामने इस समय काफ़ी मुश्किलें हैं, सदन को यह एहसास होगा कि ड्राफ्ट संविधान में आदिवासियों के लिए क्या प्रावधान है। इसमें 2 किस्म के क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र। जनजाति क्षेत्र जहां आसाम प्रांत से संबंधित है, वहीं अनुसूचित क्षेत्र वे इलाके हैं जो आसाम के बाहर के हैं। ये वास्तव में वे ही नाम हैं जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता है। इससे अधिक इसमें कुछ नहीं है। इन दोनों ही क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। इनमें अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले और जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोगों में फ़र्क इतना है कि अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति 5वीं अनुसूची के पैरा 5 से शासित होंगे, जिसके अनुसार संसद द्वारा या लोकल लेजिस्लेचर अर्थात विधानसभा द्वारा पारित साधारण कानून अपने आप लागू होंगे, बशर्ते गवर्नर यह घोषणा करे कि यह कानून यह भाग लागू नहीं होता। वहीं जनजाति क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ संसद अथवा विधायिका से बनाया हुआ कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक गवर्नर यह कानून जनजाति क्षेत्रों में लागू न करे। एक प्रकरण में यह एक्सक्लूडेड क्षेत्र में लागू होगा, दूसरे में यह तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इसे वहाँ तक
शामिल ना किया जाए। इस स्पष्टीकरण से जयपाल सिंह संतुष्ट लगे, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई अपना सवाल किया और ना ही पॉइंट ऑफ आर्डर उठाया। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य हमारा ध्यान खींचती है कि अपने जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने यह क्यों कहा कि माननीय जयपाल सिंह द्वारा उठाए गए सवालों पर कमेटी पहले ही बहस कर चुकी है। इस रहस्य का स्पष्टीकरण सदन के एक नेता के मुंशी जी ने दिया, जो आदिवासी मुद्दों पर भी बहुत सक्रिय थे। उन्होंने कहा, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन चूंकि मेरे मित्र माननीय जयपाल सिंह ने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं, मुझे बोलने पर विवश होना पड़ रहा है। उन्होंने शिकायत की कि हम में से जो इस समस्या पर ध्यान दे रहे थे, इन्होंने इनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया। वे इससे सहमत होंगे कि यह इंजाम सही नहीं है। मेरे मित्र जादूवंश सहाय जो बिहार से हैं, खुद 3 बार उनके पास भेजे गए, लेकिन इनका जवाब था, मैं आ रहा हूँ, लेकिन वे नहीं आए। के मुंशी जी को इस बात पर भी अचरज हुआ कि आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद जयपाल सिंह जी ने इस अनुसूची का समर्थन क्यों नहीं किया, जिसकी उनसे एक आदिवासी हिमायती होने के नाते बड़ी उम्मीद थी। के मुंशी जी के उपयुक्त कथन से यह बात भी स्पष्ट होती है कि माननीय जयपाल सिंह ने 5वीं अनुसूची के मामले में बेरुखी दिखाई थी। इसके बाद जयपाल सिंह द्वारा पेश संशोधन संख्या 33, जिसमें पैरा 4 के पैरा 2 में लिखा था कि यह राज्य की अनुसूचित जनजाति के प्रशासन, उन्नति और कल्याण के लिए जनजातीय सुझाव काउंसिल कर्तव्य होगा कि वह गवर्नर अथवा राज्य के शासक को सुझाव देगी। लेकिन मुंशी जी का कहना था, इनके अगले संशोधन संख्या 33 में प्रशासन शब्द को जानबूझकर हटाया गया, क्योंकि प्रशासन के अंतर्गत कलेक्टर की नियुक्ति या किसी इंस्पेक्टर या पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति भी शामिल होती है। यानी कानून व्यवस्था का प्रशासन निश्चित ही इन तमाम मामलों में सुझाव काउंसिल से मशविरा नहीं लिया जाएगा। यह जनजाति सुझाव समिति के माध्यम से हमारी चिंता केवल आदिवासियों के कल्याण और बेहतरी से है। अगर आप इसमें प्रशासन शब्द जोड़ देंगे, जैसा कि मेरे सम्मानीय मित्र अपने संशोधन में कह रहे हैं, तो इनका नतीजा यह होगा कि जिले के अनुसूचित क्षेत्र में सुझाव समिति के मशविरे के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह स्थिति बिल्कुल नागवार होगी। के मुंशी जी द्वारा प्रस्तुत यह तथ्यात्मक एवं तार्किक दलील जयपाल सिंह जी को स्वीकार हुई, मतलब स्वीकार किए
और इन्होंने अपने द्वारा पेश संशोधन यह कहते हुए वापस ले लिया कि मैं माननीय मुंशी जी द्वारा प्रस्तुत इस जवाब को स्वीकार करता हूँ और अपने द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 33 को वापस लेता हूँ। इस तरह 5वीं अनुसूची पर मरांग गोम के जयपाल सिंह के मतभेद का निराकरण हुआ। अब साथियों, यह रह गई 5वीं अनुसूची के बारे में जो संविधान सभा में जो चर्चा चल रही थी, उनको मैंने आप लोगों के सामने या आप लोगों को बताने का प्रयास किया कि 5वीं अनुसूची में जो आदिवासियों के हित की बात, अधिकारों की बात कही गई है, उनमें किन महापुरुषों ने अपनी अपनी बात रखी। साथियों, जिसमें से कई हमारे महापुरुषों ने, खासकर बाबा साहेब अम्बेडकर एवं जयपाल सिंह मुंडा जी, इस 5वीं अनुसूची में खासकर अपनी अपनी बातें रखी, और के.एम. मुंशी जी जिन्होंने अपनी बात रखी। साथियों, धन्यवाद।